आओ एक कथा पर आज हम लोग विचार करें। श्री राम जी युद्ध कर रहे हैं रावण से, क्योंकि रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया है। देखो यह कथा है, श्री सीताराम जी दो हैं ही नहीं जो अलग हों, पर यह लीला है। राम जी की सीता जी का हरण तो हो ही नहीं सकता, पर एक सत्य जरूर हमारे आपके जीवन का है कि हमारी शांति का हरण हो गया है। राम जी तो रोने की लीला कर रहे हैं और हम सचमुच रो रहे हैं। अच्छा, रावण ने श्री सीता जी का हरण किया है। रावण है मोह दस मौली, उसका भाई अहंकार ही कुंभकर्ण है, उसका बेटा मेघनाद ही काम है। तो अज्ञान, अभिमान और कामनाएं, देखो कितना बढ़िया सूत्र। जहां अज्ञान होगा वहीं देहाभिमान होगा, और जहां देहाभिमान है अहंकार होगा वहीं कामनाएं होंगी। ये तीन है, और इन तीनों ने हमारी, अज्ञान ने हमारी शांति का हरण किया, और ये तीन से हमें युद्ध करना होता। यही लंका कांड है। अच्छा, लंका भी कहां बसी है? समुद्र के बीच में। ये संसार सागर है, वह इसी के बीच में ये जीवन की लंका है, जिसमें हमारा द्वंद्व दिन रात उनसे होता रहता है जिसने हमारी शांति का हरण किया। अच्छा, शांति का हरण हो क्यों गया? क्योंकि ये विकार भी भेष बदल के आते। रावण भेष बदल के आया था, ये संसार भी ऐसा वेश बदलता है। कहता हम तुम्हें सुख देंगे, आओ, सुख देंगे, आओ। और जब हम सुख के लालच में इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, देंगे कहां से। समय बर्बाद जाता है, श्वास बर्बाद जाती है। यही जीवन का सत्य है। अब युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध में श्री लक्ष्मण जी को भेजा, किससे लड़ाई लड़ने के लिए? मेघनाद से। अच्छा, अब आप विचार करना, मन ही लक्ष्मण है, लेकिन ये ऐसे मन हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं। अब और बारीकी से अगर सोचें, जो मन राम से जुड़ा होगा वही कामनाओं के विरुद्ध युद्ध कर सकता है। जहां राम तहां काम नहीं। लक्ष्य से जुड़ा हुआ मन, भगवान से जुड़ा हुआ मन। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं जाऊं, मैं मिटाऊंगा इसे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, लक्ष्मण मेघनाद को मारने जा रहा, हाँ मैं मिटाऊंगा इसे। राम जी ने मन ही मन सोच लिया कि नहीं मिटा पाएंगे। क्यों? ये कह रहे हैं काम तो अच्छा है, निश्चय भी अच्छा है, मेरा भरोसा है सो भी अच्छा है, पर ये कह रहे हैं कि मैं मिटाऊंगा, तो जो मैं को ही नहीं मिटा पाया वो इन कामनाओं को कैसे मिटाएगा? मैं मिटाऊंगा। असल में मैं मिटती है तभी कामनाएं मिटती हैं। देखो, आप जब तक जागते रहते हैं तब तक आपकी कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, और जागने में जो पूरी नहीं हो पाती वो इच्छा सपने में पूरी हो जाती है। क्रोध करना था, नहीं कर पाए तो सपने में कर लेते हैं। किसी को देखना था, नहीं देख पाए, सपने में देख लेते हैं। तो जब तक आप जागते रहते हैं तब तक कोई ना कोई इच्छा आप में होती रहती है, आपके मन में होती रहती है। अच्छा, सपने में भी कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति होती रहती है, लेकिन आप आज तक कोई व्यक्ति ये बता दे कि जब वो गहरी नींद में जाता है तो कोई इच्छा होती है क्या? जब उसे होश ही नहीं तो इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जिसमें इच्छा होती नींद में वही नहीं होता। क्या नहीं होता? अहंकार। अहंकार क्या है? मैं भूखा हूं तो भोजन की कामना होगी, मैं प्यासा हूं तो पानी की कामना होगी, मैं अशांत हूं तो शांति की कामना होगी। पर नींद में मैं ही नहीं होता, इसलिए कोई कामना नहीं होती। क्योंकि अहम हमेशा अतृप्त है और स्वयं सदा तृप्त है। इसीलिए परमात्मा पूर्ण है और जीव जगत यह अपूर्ण है। तो ये अहम अपूर्ण है और ये पूर्ण की तलाश में है
और पूर्ण अपने आप में है, यह सभी कहते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, संतों से जो सुना है वही आपको सुना रहा हूं। तो गहरी नींद में कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका मैं नहीं होता। जैसे ही जागते हैं तो मैं उठता है तो कामनाएं उठने लगती हैं। जब अहम भाव यह उठते हैं तब आत्म तत्व से हटते हैं, सब द्वंद जगत के बढ़ते हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। ये हमारे गुरुदेव की वाणी। तो कहने का आशय यह है कि मैं ना होगा तो कामनाएं नहीं होंगी। अच्छा, हम कामना को तो मिटाने चले और मैं को रखकर चले। राम जी ने कहा यही गड़बड़ी है। लक्ष्मण, तुम कहते हो कि मेघनाद को मैं मिटाऊंगा, जो मैं नहीं मिटा पाता वह कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन चलो लोगों को समझाएं कैसे, इसलिए तुम्हें भेज रहे हैं, जाओ। आयुष मांग राम अपह अंगदादि कपिसाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए। यहां बड़ा सुंदर शब्द, क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी चले कि मेघनाद को मिटाऊंगा। अच्छा, हम लोगों को भी बुराइयों पर तो क्रोध आता ही है। ये हमारे मन में क्यों ऐसा आ गया? हमारे मन में क्यों ऐसा क्रोध आता है? लक्ष्मण जी भी क्रोधित होते हुए जा रहे हैं। और कितने, मैं कहता हूं धन्य है रामचरितमानस कि मनुष्य के जीवन की जो भी बात है वो कैसे चित्रित की गई है क्रोध में। और इसीलिए लक्ष्मण जी मेघनाद को उस दिन नहीं मिटा पाए। क्यों नहीं मिटा पाए? मानो भगवान का यह संकेत है कि ये विकार हैं, ये बुराइयां हैं, ये जब सताती हैं तो क्रोध तो आता है, लेकिन ये क्रोध से कभी नहीं मिटेंगे। ये बुराइयां बोध से मिटती हैं, क्रोध से नहीं। जो क्रोध में भरा हो वह तो खुद एक बुराई लेकर जा रहा है। जो क्रोध से भरा है, अच्छा, क्रोध से क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि क्रोध में भी द्वैत है और काम में भी द्वैत है। तो ये द्वैत को कैसे मिटाएगा? हाँ, बोध में अद्वैत है, तो जब अद्वैत से भर जाएंगे तो अपने आप बुराइयां मिट जाएंगी। पर लक्ष्मण जी क्रोध से भरे गए। मेघनाद ने समझ लिया कि ये मुझे मिटा देंगे, क्योंकि यह मन भगवान से जुड़ा हुआ मन है, ये मुझे मिटाएगा। लेकिन ये मुझे मिटाए इसके पहले हम इन्हें मूर्छित कर दें। अच्छा, ये विकार भी यही करते हैं, आपको बेहोश ही तो कर देते हैं। अच्छा, विकार किसी को मिटाते नहीं है, बेहोश करते हैं, और होश में जब आते तब लगता है अरे अब पता लगा हमें। ये विकार साधक को मूर्छित ही करते हैं, मिटा थोड़ा ही पाते हैं। अच्छा बोलो, आपकी भक्ति को थोड़ी देर के लिए विकार मूर्छित कर देते हैं, मिटा नहीं पाते हैं। अगर मिटा दी होती भक्ति तो हम आप यहां इकट्ठे होकर बैठते ही नहीं। समस्या मूर्छा की है, यही लक्ष्मण मूर्छा का रहस्य है। मेघनाद कभी लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सकता, मूर्छित भले ही कर दे। इसी तरह ये विकार कभी आपके बोध को मिटा नहीं सकते, मूर्छित भले ही करते। जिनको गुरुओं का बोध मिला है, जिनको रामायण और गीता भागवत भगवान से जिनका संबंध है, उनको ये विकार मिटा नहीं सकते, मूर्छित कर सकते हैं। तो हम आप केवल मूर्छित होते हैं, परेशानी उतनी देर की है। लेकिन अब ये मूर्छा हुई, मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। अजय भाई, वीर घातनी क्यों? तो वीर है कौन? वीर होने का अर्थ दूसरा। एक बार क्या हुआ, दो लोगों ने भांग पी ली, भांग, और दोनों बैठे भांग छानकर, और दो चार उनके साथ, वो भी भंग में। सामने था तालाब, तालाब था गहरा, एक आदमी डूब गया उसमें। सो बेचारा बार बार उछले और फिर डूबे, फिर बाहर निकले, और वो जितने भांग के नशे में थे कोई उसे बाहर निकालना ही नहीं। ताली बजा कहता, अरे वीर है, जल से जंग कर रहा है। कैसा वीर है, जल से जंग कर रहा है। वो बेचारा मर रहा है, वो कहते जल से जंग कर रहा है। अरे यह वीर नहीं है, वो छटपटा रहा, उसका तो सहयोग करना चाहिए। वीर कौन? जो संसार रूपी अजय शत्रु को जीत ले, वह वीर है। सुभट सोई भारी। और लक्ष्मण जी वीर हैं, काम क्रोध लोभ पर विजय पाने गए वीर हैं। तो मेघनाद ने सोचा कि हम एक काम करते हैं। कहा क्या? जो वीरों को भी मूर्छित कर दे ऐसी शक्ति का प्रयोग करें। वीर घातनी छाड़े से सांगी। अच्छा, मूर्छित कैसे? हमें होश ही नहीं रहता। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं,
केवल एक इच्छा है। अब पहले तो कोई इच्छा नहीं है, कुछ एक इच्छा है। क्या है? शांति मिले। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे शांति की इच्छा मत करो, यह भी एक इच्छा है, इच्छा को शांत करो। शांति तो मिली हुई है, इच्छा को शांत करो। असल में हम सोचते हैं कि इच्छा नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि हमारी कोई इच्छा ना रहे बस, तो दूसरे संत ने कहा कि यह भी तो एक इच्छा है। इच्छा न रहे यह भी एक इच्छा है, मुक्ति मिले यह भी एक इच्छा है, शांति मिले यह भी एक इच्छा है। और मुझे तो लगता है कि शांति तो मिली हुई थी, ये शांति की इच्छा ने अशांत कर रखा है। मुक्त तो हम हैं ही, मुक्ति की इच्छा ने बंधन में डाल रखा है। तो भाई ये ऐसे मूर्छित होते हैं हम कामनाओं के कारण कि हमें अलौकिक कामनाएं तो कामनाएं लगती ही नहीं। जैसे किसी को लोहे की हथकड़ी तो बंधन लगे पर सोने की हथकड़ी बंधन न लगे। तो भोगों की इच्छा अगर वासना है तो मुक्त होने की इच्छा भी वासना है, शांति की इच्छा भी वासना है। पर इस वासना को हम वासना नहीं समझते, हम मूर्छित हो जाते हैं। यही मेघनाद का बाण है। अच्छा, जब हम मूर्छित जहां होते हैं वहीं गिर जाते हैं। हम किसी न किसी वासना के कारण वहीं तो गिरे हैं कि ये हो जाता जरा, ये हो जाता जरा, ये, और तरसते रहते। यही मूर्छा है, यही मूर्छा है कि हम भगवान हैं, भगवान से हमारा संबंध है। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा से ही आए हैं, भगवान से संबंध है, पर मूर्छा के कारण भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम भी भगवान से जुड़े हैं, भगवान से हमारा संबंध है, पर मूर्छा के कारण हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यही तो जीवन का सत्य है, मूर्छा में पहुंचने नहीं देते। अच्छा, मेघनाद ने बड़ी चेष्टा की कि इनको यहां से हटाएं, उठाएं, उठा नहीं सका, क्योंकि लक्ष्मण जी को मेघनाद मूर्छित भले ही कर दे, हटा नहीं सकता। आप भक्त हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर जीवन का सत्य है। आपको ये विकार मूर्छित तो कर सकते हैं, पर गुरु भक्ति से, भगवान की भक्ति से आपको हटा नहीं सकते। आप मूर्छा में कुछ देर पड़े रह सकते हैं, लेकिन हट नहीं सकते। हटा आपकी जगह ये नहीं छुड़ा सकता। लेकिन अब मूर्छित हो तो कोई बड़ी विडंबना है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान को चिंता हुई, लक्ष्मण कहां है? और कितना अद्भुत संकेत है कि जीव तो मूर्छा में है, जीव को तो होश नहीं, इसलिए जीव भगवान को याद नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई भगवान का होता है तो जिस क्षण में वह मूर्छित होकर भगवान को याद नहीं कर पाता, उस समय उसे भगवान याद करते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। कहां है हमारा? हाँ। अच्छा, आप सोचें भगवान जिसे याद करते हैं उसकी पहचान क्या है? उसकी एक ही पहचान है, भगवान जिसका स्मरण करते हैं उसी के पास संत पहुंचते हैं, उसी के पास संत पहुंचते हैं, नहीं पहुंच नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी तो मूर्छित हैं, वे भगवान की याद नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान ने उन्हें याद किया, और जैसे ही भगवान ने उन्हें स्मरण किया वैसे ही हनुमान जी पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास। और हनुमान जी हैं संत, और संत क्या करते हैं? उस मूर्छित दशा में ही उठा लेते हैं। ये काम के बाण से मूर्छित है, हाँ, तो बचा कौन सकता है इन्हें? राम, जहां राम तहां काम नहीं। और हनुमान जी ने क्या किया? अपनी गोद में लिया और राम जी की गोद में डाल दिया। यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। काम के बाण से जो मूर्छित होकर रोगी हो जाए, उस रोगी को संत एक ही काम करते हैं कि उसे अपनी गोद में लेकर भगवान की गोद में डालते हैं। संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवान की गोद तक पहुंचा देते हैं। यही संत का काम है। हनुमान जी ले आए, भगवान की गोद में डाल दिया। अब तो राम जी को और रोना आ गया। अच्छा, राम जी को रोना क्यों आया? इसलिए रोना आया कि अब तो बिल्कुल पास में है, गोद में ही है, पर मूर्छा के कारण यह जान नहीं पा रहे हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। मूर्छा के कारण आंख खुल नहीं रही है कि हमें देख सकें, हैं तो गोद में ही, बस यही। तब भगवान को और रोना आता है,
और हम लोगों पर भी रोना आता है, क्योंकि हम भगवान की गोद में हैं, पर मूर्छा के कारण यह जान नहीं पा रहे हैं। मूर्छा के कारण हमारी आंख नहीं खुल रही है कि देख पावें कि हम तो वही हैं जहां भगवान हैं और भगवान की ही गोद में हैं। अच्छा, भगवान की गोद में रहकर भी अगर किसी की आंख न खुले, भगवान की गोद में रहकर भी अगर किसी की आंख न खुले तो भगवान को भी रोना आ जाता है। लेकिन अब आंख खुले कैसे? तब जरूरत पड़ती है किसकी? जामवंत कहे वैद्य सुखैना, वैद्य हैं सुखैन, उनको बुलाओ। और भगवान की गोद में रहकर भी जो मूर्छा के कारण जिसकी आंख न खुल रही हो, उसको जगाने के लिए, भगवान की गोद में पड़े हुए मूर्छित जीव को जगाने के लिए परमात्मा की नहीं, गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। सद्गुरु वैद्य वचन।